नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सृष्टि के आदि योगी, करुणा और विनाश के देवता भगवान शिव के बारे में। उनका स्वरूप जितना रहस्यमय है उतना ही सरल भी है। दोस्तों, शिव और शक्ति ये सिर्फ नाम नहीं बल्कि इस पूरी सृष्टि की गहराई को बताने वाला रहस्य है। शिव और शक्ति अलग नहीं हैं। दोनों मिलकर ही ये संसार बनता है। शक्ति के बिना शिव सिर्फ मौन है और शिव के बिना शक्ति भी दिशा खो देती है। शिव और शक्ति यह नाम सिर्फ दो देवी देवताओं का नहीं बल्कि एक संपूर्ण आध्यात्मिक प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करते हैं। शक्ति वो ऊर्जा है जो हर कण में नाचती है। वही सृष्टि की रचनात्मक शक्ति है, प्रकृति, जीवन, परिवर्तन। शक्ति के बिना शिव भी जागृत नहीं होते और शक्ति भी तभी पूर्ण होती है जब वो शिव से जुड़ती हैं। हमारे भीतर भी शिव और शक्ति हैं। साधना से शक्ति जागृत होती है और ध्यान से वो शक्ति शिव से मिलती है। यही है सच्चा योग। दोस्तों, जीवन में स्थिरता और ऊर्जा दोनों जरूरी हैं। जब हम अपने भीतर शिव और शक्ति का संतुलन बनाते हैं तभी जीवन में शांति और आनंद आता है। शिव हमें सिखाते हैं, अहंकार को छोड़ो, सादगी को अपनाओ और सच्चे मन से प्रेम करो। विनाश केवल अंत नहीं है बल्कि नए सृजन की शुरुआत भी है। भगवान शिव को महादेव कहा जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिव को निराकार भी माना जाता है? यानी वे केवल मंदिरों में स्थापित मूर्तियों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ब्रह्मांड की हर कण में उनकी चेतना व्याप्त है। यहाँ तक कि शिवलिंग भी सृष्टि के आदि और अंत का प्रतीक माना जाता है, जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। अक्सर हम सोचते हैं कि शिव का तीसरा नेत्र केवल क्रोध में खुलता है और सब कुछ भस्म कर देता है, लेकिन असल में यह तीसरा नेत्र ज्ञान का नेत्र है जो मोहमाया और अज्ञान का नाश करता है। यह नेत्र हमें भीतर की सच्चाई और आत्मज्ञान दिखाता है। शिव की जटाओं में गंगा का वास केवल एक कथा नहीं है। यह दर्शाता है कि शिव आदियोगी हैं। उन्होंने अपनी साधना से इतनी ऊर्जा और शक्ति अर्जित की कि भीषण वेग से उतरती गंगा भी उनकी जटाओं में रुक गई। यानी मनुष्य चाहे तो साधना और संयम से सबसे प्रचंड शक्तियों को भी नियंत्रित कर सकता है। शिव अपने शरीर पर भस्म राख लगाते हैं। ये केवल साधारण राख नहीं है बल्कि यह याद दिलाती है कि जीवन क्षणिक है और अंत में सब कुछ इसी राख में बदल जाता है। भगवान शिव का नटराज रूप केवल कला का प्रतीक नहीं है। यह ब्रह्मांडीय नृत्य का प्रतीक है जिसमें सृष्टि का निर्माण, संरक्षण और संहार निरंतर चलता रहता है। यह हमें सिखाता है कि तो अगली बार जब भी नमः शिवाय या जय माता दी कहें तो याद रखिए, ये सिर्फ शब्द नहीं, ये हमारी आत्मा की गहराई से निकलती आवाज है। शिव और शक्ति, सृष्टि की अनंत कहानी जो हर दिल में गूंजती है। जब हम आंखें बंद करके ध्यान करते हैं तो भीतर गहराई में जो शांति का अनुभव होता है वही शिव है। जब हम प्रेम, करुणा और सच्चाई से किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं, उस पल हमारे भीतर जो दिव्यता जागती है वही शिव है। शिव का मतलब है कल्याण। वे हमारे जीवन में तभी प्रकट होते हैं जब हम अपने भीतर झांकते हैं, जब हम अपने विचारों को शुद्ध करते हैं और हृदय से प्रेम करते हैं। हिंदू धर्म हमें यही सिखाता है कि शिव को बाहर खोजने के बजाय अपने भीतर महसूस करो। उनका निवास हमारे हृदय में है। हमें केवल अपनी आत्मा की आवाज सुननी है और वहां हमें शिव का साक्षात्कार होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और आध्यात्मिक कहानी के साथ। हर हर महादेव।